नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के एकदम बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और ये वो पर्सन है जो एचएसएससी वाला एग्ज़ाम में पूछेगा, और एचएसएससी वाले ने ये पर्सन एग्ज़ाम में पूछे भी हैं। तो आज आप सभी हमारे साथ में जुड़े और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोलिए कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए, हमारे साथ में जुड़े, हमारा बैच ज्वाइन करे। बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपका 1 रुपये तक नहीं लगेगा। बिल्कुल फ्री कोर्स है, था और रहेगा, हमेशा आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से क्लियर करवाएंगे। पूरा कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री था। तो आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी का शुक्रिया। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली है। ये प्रश्न आपको आता होगा, लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालने हैं वो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन या हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली है? तो हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली है सोनीपत से। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछे कि मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है। मिट्टी की मोहरें मिली है भगवानपुरा और दौलतपुरा। हरियाणा में सैंधवकालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में भगवानपुरा और दौलतपुरा सैंधवकालीन स्थल कुरुक्षेत्र में है, जहां से मिट्टी की मोहरें मिली है। लेकिन आपसे पूछे कि मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। कहां से मिले हैं? तो फिजीलपुर से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिजीलपुर ऑप्शन में ना आए तो आप खेड़ी गुज्जर को चुनेंगे, ठीक है। किसको चुनेंगे? खेड़ी गुज्जर। और खेड़ी गुज्जर कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर है। और आपसे पूछे कि सतकुंभा मेला या सतकुंभा तीर्थ, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सतकुंभा तीर्थ कहाँ है, तो आप बताएंगे सतकुंभा तीर्थ पड़ता है खेड़ी गुज्जर में। और खेड़ी गुज्जर कहाँ है? सोनीपत में। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। फिजीलपुर कहाँ है? सोनीपत में। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 7 नदियों का संगम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सन्निहित सरोवर को। लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी से। मोहनबाड़ी कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। इंडो ग्रीक सिक्के, हिंद यूनानी सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से। खोखराकोट कहाँ है? रोहतक में। योद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से। खोखराकोट कहाँ है? रोहतक में। और 3री शताब्दी में योद्धों का बोलबाला कौन से शहर में था, तो आप बताएंगे रोहतक में। लेकिन भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ हैं, तो आप बता देना तोशाम भिवानी में। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तोशाम भिवानी को कहा जाता है। और तोशाम हिल्स में ग्रेनाइट नाम का पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। ये चीजें आप याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी किस जिले में है। ये आपको पता है, लेकिन इसी पर्सन से हम और पर्सन कैसे बनाएंगे वो देखें। ये पूछ रहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे हिसार में। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कब बना था, तो आप बता देना 1970 में। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंची थी, तो आप बताएंगे 1970 में। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली भी पहुंची थी। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 30 जनवरी 1970 में ये फैसला सुनाया था कि आज से पूरे चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार है किसका? पंजाब का। लेकिन हरियाणा में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदला था। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार 1970, हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची 1970, और 30 जनवरी 1970 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने
करने की घोषणा की थी। जब हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी 1970 में, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था। वो चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था, वो चौधरी बंसीलाल जिसकी डेथ 2006 में हुई थी। हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ और सिरसा में नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत 2006 में की थी। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 में तैयार किया था और सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान 2006 में हुआ था। हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष 2006 को घोषित किया था और पिंजौर के अंदर हेरिटेज फेस्टिवल लगता है, उस पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत भी 2006 के अंदर हुई थी। और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जिसका प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, अच्छे प्रश्न करवाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है, सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है ये कौन से मिशन के तहत आती है? तो आप बताएंगे बागवानी मिशन के तहत। यही क्वेश्चन आएगा सीधा कि सिरसा की मंजियाना परियोजना किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। लेकिन हरियाणा में एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा में एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय पूछे तो आप बताएंगे करनाल में। और करनाल में 6/4/2016 में हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया था। किसके नेतृत्व में? तो केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय खोला गया था। किस नाम से खोला गया था? तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप के नाम से। किस नाम से? महाराणा प्रताप। आपको याद होगा ना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो ये चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। रानिया, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में पड़ता है? ये पूछ रहा है कि जो रानिया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे सिरसा में। रानिया जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बता देना राजबहादुर जिसका पुराना नाम है। मिट्टी का किला पड़ता है, मिट्टी का किला पड़ता है। देखिए मटिया महल पलवल में है, लेकिन मिट्टी का किला पूछे तो आप बताएंगे रानिया में। और मिट्टी का किला रानिया में किसने बनवाया था? तो राव अनूप सिंह की पत्नी ने बनवाया था। और रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। और रानिया का से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे नूर मोहम्मद खां ने। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खां ने किया था। लेकिन रानिया का विद्रोह 1818 में नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। इसी 1818 में छछरौली का विद्रोह भी हुआ था। छछरौली का विद्रोह 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधा सिंह के नेतृत्व में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? छछरौली में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर पूर्व दिशा में। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां कौन सी दिशा में फैली है? उत्तर पूर्व दिशा में। और हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य लगता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों के साथ में लगता है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के साथ में हिमाचल प्रदेश लगता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अरे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक से एक मजेदार क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, मजेदार, मजा आ जाएगा। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? ये क्वेश्चन भी आपको आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नाम का नाम है? तो सफीदो का। सफीदो जो कहां पर पड़ता है? जींद में। और जींद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 5। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो। ये जो जींद है इसका पुराना नाम जयंती देवी नगर है। पांडवों ने बसाया था जींद और यहीं पर जयंती देवी का मंदिर भी पड़ता है। लेकिन इसी जींद में एक मेला लगता है, जामनी का मेला। जामनी का मेला जो जींद में लगता है वो कौन से ऋषि से संबंधित है? तो आप बताएंगे जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला, जामनी का मेला कहाँ लगता है? जींद में। जयंती देवी का मेला या जयंती देवी मंदिर कहाँ है? जींद में। जयंती देवी नगर किसे कहते हैं? जींद को। और सफीदो भी कहाँ पड़ता है? जींद में। और सफीदो का पुराना नाम क्या है? सर्पदमन। राजा जनमेजय का संबंध पूछे
पूछे, राजा जनमेजय का संबंध पूछे कि कहाँ से रहा है, तो आप बताएंगे सफीदों से। एक राजा हुआ करते थे परीक्षित, उनको सांप ने काट लिया था। उसके बाद में राजा बने जनमेजय। तो जनमेजय ने सफीदों के आसपास के क्षेत्र में यह ऐलान कर दिया कि जितने भी इलाके में सांप दिखे ना, पकड़ कर लेकर आओ। जितने भी इलाके में सांप देखे गए उन सभी को पकड़कर लेकर आया गया। वहां पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में सांपों की आहुति दी गई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम सर्पदमन पड़ा था। वो सर्पदमन जो आज सफीदों के नाम से जाना जाता है, वो सर्पदमन जो आज किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सफीदों के नाम से जाना जाता है। और 1943 में 1943 के अंदर 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र कहां से निकला था, तो आप बताएंगे सफीदो जींद से। सफीदो जींद से निकला था 1943 में कायाकल्प समाचार पत्र। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। ये नेक्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहां बनते हैं, तो लिबर्टी शूज फैक्ट्री हरियाणा में करनाल में, बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ में, और एक्शन की शूज फैक्ट्री है, एक्शन शूज फैक्ट्री कहां है, तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ जिसका पुराना क्या नाम है सराफाबाद, जो कहां है झज्जर में। और बहादुरगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे नवाब बहादुर जंग ने किया था। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने ये भी याद रखना है कि 2017 मिस वर्ल्ड 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर का गांव बामडोली, विधानसभा सीट बहादुरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झज्जर। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है वो देखें भाई, एकदम मजेदार वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन तो आप सभी को आते हैं। उसके बाद में देखें नेक्स्ट पर्सन क्या है, राजा जनमेजय का संबंध सफीदों से हो गया। हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक, हरियाणा को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया 6। और नया मंडल कौन कौन सा बना है, तो आप बताएंगे करनाल और फरीदाबाद। ये हरियाणा का नया मंडल बना है। और ये नया मंडल कब बना था, तो आप बताएंगे फरवरी 2017 में करनाल और फरीदाबाद नया मंडल बना था। लेकिन ये तो फरवरी 2017 है। और यदि वो यहां पर बात कर दे मई 2017 की, मई 2017 में पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में, पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। मई 2017 में पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा किस नाम से की गई थी, तो आप बताएंगे आरोग्यम के नाम से। आरोग्यम के नाम से मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत पिंजौर और मोरनी हिल्स के बीच में मई 2017 में की गई थी। नेक्स्ट वर्ड देखें, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा आएगा, मजेदार आएगा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं, चौधरी बंसीलाल को। विकास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, बंसीलाल को। और हरियाणा विकास पार्टी है, ये किसने बनाई थी, तो चौधरी बंसीलाल ने। कब बनाई थी, तो आप बताएंगे 1991 में। और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार पहली बार कब आई थी, तो आप बताएंगे 1996 में। और जैसे ही 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आती है, चौधरी बंसीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है। चौधरी बंसीलाल ने 1996 में शराबबंदी शुरू कर दी थी। हरियाणा में शराबबंदी रहा था 1 जुलाई 1996 से लेकर और 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी रहा था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी, ये भी पूछ सकता है, हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी, तो हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा विशाल पार्टी के जो फाउंडर हुआ करते थे, संस्थापक थे, ये राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी, बंसीलाल ने। विशाल पार्टी राव बीरेंद्र सिंह, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह।
हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और हरियाणा की पहली रूरल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो हरियाणा विशाल पार्टी। और ये कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1967 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो आप बताएंगे उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूरज इनका चुनाव चिन्ह था। लेकिन सूर्योदय का देश जापान को, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को और मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है और शांति के नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा 1913 के अंदर। तो ये याद रखिए। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है और रेवती बलराम की पत्नी थी। बलराम श्री कृष्ण का भाई हुआ करता था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर बंचारी में है और बंचारी पलवल में पड़ता है। और पलवल जिसे कॉटन सिटी के नाम से जानता है और कॉटन हब के नाम से आप बताएंगे सिरसा को। और एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना रोहतक को। और एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना सोनीपत को। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही करवाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैला दें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों के पास में भेजें, लिंक भेजें, उनको आए, बोलें कि वो हमारे साथ में आए और जुड़े। मेहनत करवाएंगे दबा के और एकदम जहर तरीके से मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद और जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।